महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है। युकम अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान है। मुमकिना इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 299 रुपये 25 पैसे हो जाएगी। कीमतों में इजाफे की वजह बुनियादी तौर पर IMF की वो सिफारिश है जिसमें बेल आउट पैकेज की आखिरी किस्त के इजरा की शर्त के तौर पर पेट्रोल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स दोबारा नाफिज करने की सिफारिश की गई। इमरान खान के साथ गलत हुआ, बड़े जज का एतराफ, सियासत में नया भूंचाल। साहिबान को भी अल्लाह ने हिम्मत दी, उनको भी अल्लाह ने ज़ुबान दे दी और वो अपनी बर्दाश्त पे जितना बर्दाश्त करते रहे एक हद पूरा हुआ और आखिरकार उन्होंने अपना वर्शन आप लिखा जज साहिबान ने और सब ने इंडिविजुअली उन पे दस्तखत किए और सब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भेजा। उसमें जो सबसे बड़ी बात है कंसर्न वाली, वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने ये जिक्र किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट जुडिशरी में किस किस्म की इंटरफेरेंस हुई है, बल्कि उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि वो इंटरफेरेंस आज भी कंटिन्यूड है। इस किस्म की इंटरफेरेंस की हम शदीद मजम्मत करते हैं। जज साहिबान ने उसमें जो तफसील लिखी है वो आप लोगों ने देखा है, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है इंडिविजुअल हर एक जज के साथ जो ज़्यादती हुई है, जिस तरीके से प्रेशर में लाया गया है और उस प्रेशर में लाने का और उनको एक ख़ास तरीके से इंटरफेरेंस करने का एक ही मकसद था और वो मकसद वही है जो जज साहिबान ने अपने लेटर में लिखा है। और लेटर में ये लिखा है कि ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ है। हम ये समझते हैं, आप उनकी पूरी तफसील देके, वो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में पॉलिटिकल कंसीक्वेंस का लफ्ज़ जज साहिबान ने इस्तेमाल किया है, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। चाहे वो टरियान का केस है जिसमें उन्होंने जिक्र किया था, जो हम पहले मरतबा भी मीडिया के सामने ला चुके थे, हमने इन राइटिंग कोर्ट के सामने भी उनको रखा था। उसमें तो शखाना का केस भी शामिल है जिसमें सेशन जज साहिब पे जिस किस्म की प्रेशर डाला गया है, लिहाजा उसके जो तनाजुर है कंटेंट्स है, उस लेटर के कंटेंट्स में अगर आप डीपली जाएं तो कोई एक जज नहीं, 2 जज नहीं, 3 जज नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान उस प्रेशर से मुतासर हुए हैं। इसलिए लोअर जुडिशरी थ्रू आउट मुतासर होती रही है उस प्रेशर से, उस इंटरफेरेंस से। यही वो वर्शन है जो हम आपको बताते रहे हैं कि 5 दिनों में 3 कन्विक्शनें करवाई गई थी, 14 घंटे हेयरिंग हो चुकी थी। एक जज साहब ने कहा था मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक जज साहब ने ये कहा था कि मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है। इस किस्म की जजमेंटें दी गई हैं। इस किस्म की जजमेंटें हुई जिसके ट्रायल के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं थी। ऐसी कन्विक्शनें करवाई गई जिसमें एविडेंस प्रोड्यूस करने का हक नहीं दिया गया। इस तरीके से जज साहब ने काइस कंक्लूड कर लिया था कि हम गए आर्गूमेंट्स के लिए, लेकिन आर्गूमेंट्स के बजाय जज साहब ने अपना डिसीजन अनाउंस किया। इसी तरीके से डिसीजन दिए गए कि अभी ऑर्डर अनाउंस नहीं हुआ था, सर्टिफाइड कापी नहीं मिली थी और खान साहब को अरेस्ट करके घर के दरवाजे तोड़ करके उनको अडियाला जेल पहुंचाना शुरू हो गया था। ये सारी जजमेंटें ऐसी हैं जो इतनी प्रेशर में दी गई हैं। ये एक पूरी फिनोमेना हुआ है। हम इसलिए मुतालबा करते हैं बाज़ाब्ता तौर पे, इसके तनाजुर में कंटेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जजेस की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए।
ایسا نہ ہو کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف ان کی بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے۔ ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکوائری، انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کرے۔ یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے۔